अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद यास्मीन खान आपके साथ। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ माश की दाल। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी ये माश की दाल बनेगी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल माश की दाल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैं 1 पाव दाल यूज़ कर रही हूँ, जिसे अच्छे से मैंने साफ कर लिया था। अब पानी में डाल के इसे वॉश करेंगे। 3 से 4 मरतबा हम इसका पानी चेंज करेंगे। इसमें जितना गर्द और मिट्टी वगैरह होती है केमिकल, वो साफ कर लेंगे। तो इस तरह हाथों से मसल कर आप ये साफ कर लें, जो एक्स्ट्रा कचरा वचरा है वो भी निकल जाएगा। तो ये दाल मैं साफ करके अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो ये देखें 3 से 4 दफ़ा मैंने नल के नीचे वॉश कर लिया था इसे। अब ये मैं इसी पानी में भिगोकर रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका था, तो चले हम दाल बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक पतीला चाहिए। यहाँ हमने 1 जग भरकर पानी का डाल दिया है। जैसे ही पानी गर्म होगा तो दाल हम इसमें डाल देंगे। दाल को हमने स्टैंड कर लिया था, इसका जितना एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है और दाल हम यहाँ बॉईल कर रहे हैं। तो साथ ही इसमें हम ½ टी स्पून नमक डालेंगे और साथ ही इसमें ½ टी स्पून हम हल्दी का डालेंगे। हल्दी से दाल का कलर बहुत ही अच्छा आता है, निखर कर आता है और दाल नमक डालने से फीकी भी नहीं रहती। तो इसे हम इस तरह बॉईल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम दाल को बॉईल करेंगे। तो चलें, दाल हमारी बॉईल हो रही है, तो हम वेट कर लेंगे थोड़ा। तो यहाँ देखिए बॉईल बहुत अच्छे से आ गया है। इसके ऊपर जितनी झाग थी वो मैंने निकाल दी है। तो दाल हम चेक कर लेते हैं। इसका कलर भी जैसे आप देख सकते हैं येलो हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। दाल आपने देखें इस तरह से गलाना है कि दबे और बिल्कुल मैश ना हो। दाल खड़ी खड़ी होनी चाहिए। याद रहे कि ढाबा स्टाइल दाल हमेशा खड़ी खड़ी बनती है। तो हमें यहाँ एक कढ़ाई लेंगे, हम यहाँ इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे तकरीबन 1.5 कप भरकर। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, घी में भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें 7-8 अदद लाल गोल मिर्चें डालेंगे। इसे हम भून लेंगे, फ्राई करेंगे इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर। याद रहे कि तेज़ आंच नहीं रखनी, ये मिर्चें जल जाती हैं जिससे इसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भून लेंगे अच्छे से ताकि इसका जितना कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये रोस्ट हो जाए, अच्छे से इसकी खुशबू आ जाए ऑयल में। लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत अच्छे से भून चुका है, इसका जितना कच्चापन था ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक। इस तरह बारीक बारीक अदरक काट लेनी, 1 इंच का टुकड़ा था। ½ टी स्पून ज़ीरा है, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ये ऐड करेंगे। तो इस ऑयल में हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। इससे दाल का टेस्ट और जायका बहुत अच्छा बढ़ जाता है इससे। तो इसमें हम टमाटर की थुरी डालेंगे। 5-6 अदद टमाटर थे जिसे हमने मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लिया है। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। तो हम इसे इस तरह भून लेंगे, टमाटर का कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको भूनेंगे। यहाँ हम टमाटर की भुनाई करेंगे, चम्मच चलाते हुए। इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाएगा और टमाटर की भुनाई भी हो जाएगी। तो ये माश की दाल आप ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। रेस्टोरेंट में ये दाल बनती है इसी तरीके से और बहुत ही टेस्टी, लोग दूर दूर से जाते हैं खाने के लिए। तो आप इस तरीके से घर पर बनाएं। तो जैसे आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है और टमाटर की बहुत ही अच्छी भुनाई हो चुकी है। तो हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून हमने कुटा हुआ धनिया लिया है, साथ ही इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर लिए, 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया है, ½ टीस्पून जीरा पाउडर, ये कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। ये स्पाइसेस जाएंगे इसमें। तो साथ ही हम टमाटर के स्पाइसेस भून लेंगे।
1 से 2 मिनट हम इसी तरीके से जितने मसाले डाले हैं इसकी भुनाई करेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, टेस्ट और भी बढ़ जाता है। कुछ हरी मिर्चें लेंगे, यहाँ मेरे पास ग्रीन मिर्चें हैं और लाल मिर्चें जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है, काट ली। तो ये हम इसमें डाल देंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। जिसमें हमने टमाटर ग्राइंड किए थे उसी में थोड़ा सा पानी डालकर ये पानी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने टमाटरों में पानी डाल दिया है थोड़ा सा, ताकि ये नीचे से बिल्कुल ना लगे मसाला और इसकी भुनाई भी साथ साथ बहुत ही अच्छी होती जाए। इस स्टेज पर हम दाल इसमें मिक्स करेंगे। तो दाल हमारी यहाँ देखें बॉईल हो गई, खड़ी खड़ी दाल देखें बॉईल हुई है, बिल्कुल भी ये दाल बैठी नहीं है। दाल आपने अगर ढाबा स्टाइल बनानी है तो इसको थोड़ा खड़ी खड़ी रखनी है, ताकि ख्याल रखें कि ये बैठे नहीं। तो स्ट्रेनर की मदद से हम इस तरीके से तमाम दाल इस मसाले में मिक्स कर लेंगे। तो हम इसका जो पानी है ये नहीं डालेंगे, क्योंकि ढाबा स्टाइल दाल बन रही है तो इसमें पानी ये नहीं डालते वो। तो इसी तरीके से ये खड़ी खड़ी दाल बनती है। अगर आप चाहें तो ये पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पानी को डालने से पहले आप इसका जितना ऑयल है मसाले में से ये सेपरेट करके निकाल लें, फिर ये दाल आप डालें। जब आप दाल सर्व कर रहे हो तो ये ऑयल ऊपर से रोगन इसका डाल कर सर्व कर सकते हैं, तो इससे इसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है। लेकिन ये पानी मैं यूज़ नहीं कर रही, तो मैं इसी तरीके से दाल फ्राई करूँगी, क्योंकि ये ढाबा स्टाइल दाल फ्राई है तो वो इसी तरीके से बनती है। तो मैं आपको वही तरीका बताऊंगी कि आप इसी तरीके से बनाएं। दाल डालकर हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि बहुत अच्छे से ये मसाले के साथ इसकी भुनाई हो जाए। 6 से 7 मिनट लगेंगे, हम इसकी भुनाई करेंगे दाल की। तो अब हमारी दाल बहुत अच्छे से भुन चुकी है। तो इस स्टेज पर हम ये देसी घी ऊपर से डालेंगे। तो इस तरीके से देसी घी डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है एक तो, और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। तो इसी स्टेज पर हम ऊपर से खुशबूदार गरम मसाला डालेंगे। ये होममेड गरम मसाला है, तो इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, लिंक इसका मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ देखें। और बहुत ही मज़ेदार ये खुशबूदार गरम मसाला आप घर पर बना सकते हैं। तो 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला डाला है। तो साथ ही इसमें हमने कसूरी मेथी डाली है, खुशबूदार ये कसूरी मेथी है। तो इस अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे दाल में। इसका टेस्ट और फ्लेवर इससे बहुत ही अच्छा आता है। तो दाल हमारी यहाँ देखें बिल्कुल तैयार है और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार दाल बनी है। तो आप इसे ज़रूर मेरे तरीके से बनाएं। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चले हम डिश आउट करते हैं। तो फ्लेवर के लिए कुछ हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है, बहुत ही मज़े का आता है इसका टेस्ट। तो हम चले इसे डिश आउट करेंगे, तो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हम ये माश की दाल सर्व करते हैं, बिल्कुल ढाबा स्टाइल माश की दाल बनी है माशाल्लाह से। आप इसका टेस्ट जब बनाएंगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये माश की दाल बनकर तैयार हुई है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो हम इस पर डालेंगे रोगन जो हमने सेपरेट कर कर रखा हुआ था, ये ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा, ताकि इसकी जो खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे और बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा इसका बढ़ जाता है इस तरीके से। तो गार्निश कर लेंगे हरे धनिए से और अदरक से, बारीक बारीक अदरक ऊपर से डालें, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है अदरक, आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।